एक पुरानी कहावत है, कहते हैं जहां मिले 5 माली वहां बाग सदा खाली। कुछ वैसा ही हाल है इस वक्त रूस का। रूस को धोखा दे दिया क्या उसके दोस्त चीन ने बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिया है रूस के खिलाफ और चेतावनी भी दे दी है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में F-16 विमान उतर रहे हैं और टेंशन में आ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उन F-16 विमानों के साथ भारत ऐसा क्या करने वाला है। भारत में उतरने वाले हर एक F-16 विमान से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विंटर ओलंपिक हुआ था ना, जब ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब विंटर ओलंपिक में पुतिन आए थे और पुतिन और जिनपिंग ने मंच साझा किया था। मंच साझा करके इन्होंने कहा था एक बड़ी बात, जिसके बाद दुनिया हिल गई थी। इन्होंने कहा था हम नो लिमिट दोस्ती करेंगे, यानी हमारी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। जैसी परिस्थितियां होंगी हर चीज में हम एक दूसरे की मदद करेंगे। पुतिन एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ये बात कही, कई बार पुतिन को देखा गया है। पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन क्या चाइना वैसा करता है? ऐसा कोई सगा नहीं है चाइना जिसे ठगा नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और देश क्यों ना हो। चाइना के लिए अपने हित सर्वोपरि हैं, ये हर जगह देखा गया है। सबसे पहली बात तो ये, रूस यूक्रेन के युद्ध में साफ साफ दिखा कि रूस का खुलकर पक्ष जिनपिंग ने नहीं लिया है। एकदम तगड़ी वाली बॉन्डिंग नहीं दिखाई है। अभी तक वो ढुलमुल वाली नीति अपना रहा है। ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है हम साथ भी हैं, हम नहीं भी हैं। लेकिन रूस हमेशा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। पर पहली बार ऐसा कौन सा कांड कर दिया रूस ने कि इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको बता दें, खास तौर पर चीनी राजदूत जिन जिन देशों में है ना, उन्हें एक शिक्षा दी जाती है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। इसके तहत क्या होता है, एकदम से आक्रामक हो जाओ, आक्रामक होकर किसी को भी जवाब दो। चाइना किन किन देशों पर वुल्फ वॉरियर नीति का इस्तेमाल करना है ये भी बताता है। चाइना खास तौर पर वुल्फ वॉरियर की नीति का इस्तेमाल करता है यूरोपीय देशों पर, लेकिन चाइना कभी भी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इस्तेमाल नहीं करता था रूस के साथ। पर अचानक से रूस के साथ उसने उसी भाषा में बात करनी शुरू कर दी है। कहा जाता है कि 4 लोग कजाकिस्तान से बॉर्डर पास कर रहे थे और ये रूस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रूस के जो बॉर्डर गार्ड थे उन्होंने इन 4 लोगों को रोका। रोकने के बाद छानबीन की गई। छानबीन के बाद इनके वीजा को कैंसिल कर दिया गया, इनको नो एंट्री दे दी गई। इनको बोला गया कि आप जाओ। हर एक से 4-4 घंटे तक पूछताछ की गई। जो बंदा था वो एक ब्लॉगर था, उसने वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला और ये वीडियो पहुंच गया चाइनीज दूतावास तक। चाइनीज दूतावास ने जब वीडियो को देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद जो रिप्लाई दिया वो खतरनाक था। असल में कोई घटना हो जाए तो कोई बातचीत होती है, कुछ मांगा जाता है इन्फॉर्मेशन, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो भाषा इस्तेमाल की चाइना ने, उसे माना गया कि ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत आ रहा है। चाइना ने कहा देखो जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है, हमें स्पष्टीकरण चाहिए और हमें जानना है कि तुमने हमसे कहा था नो लिमिट की दोस्ती, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। रूस के नियम क्रूर हैं, खास तौर पर परिवर्तन के नियम। रूस ने अपने क्रूर नियमों के तहत 4-4 घंटे तक हमारे नागरिकों से पूछताछ की। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत हमें स्पष्टीकरण दो और ये भी बताओ कि भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए तुम क्या कर रहे हो। लैंग्वेज तो वैसी है जैसे कि जूनियर पार्टनर से आप बात कर रहे हो। और मजे की बात सुनिए, स्क्रीन पर आपको आर्टिकल दिख रहा है, ये आदमी दिख रहा है, ये आदमी वो चाइना का ब्लॉगर है और ये जो बगल में खड़े हैं ये गार्ड साहब हैं जो रूस के हैं। और गार्ड साहब बड़े विनम्र पोजीशन में लग रहे हैं, जबकि ये चीनी नागरिक एकदम से तानाशाह अपने आप को शाहजहां की औलाद समझ रहा है और कुछ उसी मुद्रा में खड़ा है। कहने का अर्थ ये है कि चाइना अब रूस को अपना जूनियर पार्टनर समझने लगा है क्या। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, गोबर टाइम्स ने भी इस चीज को उठाया है कि आखिरकार
ऐसा क्यों किया गया? तुरंत से जांच बिठाओ। खैर, दुर्जन नियरे न राखिए, आंगन कुटी छवाए। जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। तो ये तो होना ही था। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान को टेंशन में क्यों डाल दिया है? नकटा बूचा सबसे ऊंचा। पाकिस्तान अपने आप को ये समझ रहा था कि उनके पास एक बड़ी तगड़ी वाली फ्लीट है, और वो तगड़ी वाली फ्लीट किसकी है? F-16 की स्क्वाड्रन है। और वो स्क्वाड्रन किसकी है? F-16 की। F-16 विमानों पर बड़ा नाज खाता है। आपको बता दें, F-16 विमानों को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को खूब मिन्नतें की, और अब उसके अपग्रेड का रास्ता क्लियर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका ने कथित तौर पर सिस्मोआ एग्रीमेंट किया है। सिस्मोआ एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान को अमेरिका क्रिटिकल हथियार दे सकता है, और इसके तहत F-16 विमान को अपग्रेड भी किया जा सकता है। आने वाले समय में हो सकता है अमेरिका पाकिस्तान के F-16 विमानों को अपग्रेड कर दे। अब जब उनके पास एकमात्र ऐसा विमान है जो शक्तिशाली है, तो हमें उनके लिए काट तो ढूंढनी पड़ेगी। हमें न सिर्फ काट ढूंढनी पड़ेगी, बल्कि सब कुछ तैयार भी रखना पड़ेगा। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए। भारत ने एक ही तीर से तुर्की का भी शिकार कर दिया और दूसरी तीर से पाकिस्तान का। भारत का INS चेन्नई हाल के दिनों में घूम रहा है दुनिया। पहले पहुंचा ग्रीस। ग्रीस की नौसेना ने बड़ा तगड़ा वाला स्वागत किया, और उसके बाद INS चेन्नई पहुंच गया सऊदी अरब। सब जगह ध्यान से देखिए तो पाकिस्तान ही एक बड़ा टारगेट बन रहा है। खैर, जब ग्रीस पहुंचा INS चेन्नई तो भारत भी आया है F-16। ग्रीस के विमान F-16 भारत में उतर रहे हैं। भारत में जब ये उतर रहे हैं, भारत के साथ युद्धाभ्यास होगा। भारत इन F-16 विमानों को अच्छे से जांचेगा, परखेगा और समझने की कोशिश करेगा कि F-16 विमानों को अगर काउंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर F-16 विमानों को काउंटर करने का तरीका भारत को मालूम हो गया, मतलब पाकिस्तान के लिए टेंशन वाली बात तो है ही। पाकिस्तान के पास एकमात्र शक्तिशाली विमान, और उसके भी तोड़ भारत निकाल रहा है। भारत ने एक तीर से जहां पाकिस्तान को साधा, तो दूसरा शिकार उधर जाकर तुर्की हो गया। ग्रीस के साथ भारत के समझौते बढ़ रहे हैं, और जल्द ही ग्रीस के CDS भारत आने वाले हैं। भारत आने के बाद दोनों के बीच कई पैक्ट, कई MOU साइन होंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। ग्रीस के साथ समझौता मतलब तुर्की ये समझ रहा है कि मैंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली, तो भारत ने ग्रीस के साथ दोस्ती कर ली। जैसा रिश्ता भारत पाकिस्तान का है, वैसा रिश्ता तुर्की ग्रीस का है। तो अगर मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा तो भारत भी ग्रीस का साथ देगा। इसीलिए मैंने कहा एक तीर से दो शिकार हुए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।